मित्रों नमस्कार। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मित्र और शत्रु रेखाओं के विषय में। आपकी हथेली में मित्र और शत्रु रेखाएं या चिन्ह कहाँ कहाँ होते हैं उनके विषय में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिए ताकि आप ये जान सकें कि आपकी हथेली में कौन कौन से चिन्ह और कौन कौन सी रेखाएं हैं जो शत्रु और मित्रों के विषय में जानकारी देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि और यहाँ तक कि अपनी संतान से मानहानि या नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये रेखाएं जब आगे बढ़ जाती हैं तो ये राहु रेखाएं कहलाती हैं। ये राहु क्षेत्र है। ये जैसे आगे बढ़ेंगी तो राहु क्षेत्र में जैसे प्रविष्ट कर जाएंगी तो राहु रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन अगर शुक्र से इस तरह की बहुत सी रेखाएं आकर और आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं तो ये हमारे जो बहुत ही निकट के सगे संबंधी परिवार के लोग हैं उनके द्वारा हमारी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका जो उंगलियां हैं ये किस किस चीज को डिनोट करती हैं। हमारी तर्जनी उंगली डिनोट करती है हमारी निजी व्यक्तित्व को, निजी संबंधों को और निजी मित्रों को। हमारी मध्यमा उंगली जो डिनोट करती है पद प्रतिष्ठा को, व्यवसायिक लोगों के अलावा नौकरी, उन्नति और विकास को बताती है। अनामिका उंगली सरकारी और राजनीतिक संबंधों के अलावा कलात्मकता को बताती है और कनिष्ठिका उंगली व्यवसाय और व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे लोगों को बताती है। शत्रु और मित्र रेखाओं की उपस्थिति हथेली के अंदर विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए हमें सटीक रूप से, प्रामाणिक रूप से इन रेखाओं और चिन्हों का पता करना होगा और उन स्थानों का अध्ययन करना होगा जहां जहां ये पाई जाती हैं और उनका क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं शुक्र पर्वत। ये शुक्र पर्वत है, ये अंगूठा है, अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत है। आप जानते हैं ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के ऊपर और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है। अगर शुक्र पर्वत पर बहुत सी ऐसी रेखाएं जो अंगूठे की तरफ से चलकर और अगर आपकी रेखा की तरफ बढ़ जाएं और इसे काटने लगें तो ये जो रेखाएं हैं ये बताती हैं कि व्यक्ति को अपने परिवार, सगे संबंधी शत्रुता को दिखाती हैं। दूसरा, मंगल के दो क्षेत्र होते हैं, आपको पता है। एक ये मंगल है, निम्न मंगल, और ये उच्च मंगल है। मंगल के दो क्षेत्र हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल। अगर निम्न मंगल से रेखाएं या चलकर हमारे राहु क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और भाग्य रेखा को काट दें तो ऐसे में व्यक्ति को ठगी और धोखे का शिकार होना पड़ता है और ये जो रेखाएं हैं ये हमारे विकास में भी अवरोध या बाधा को उत्पन्न करती हैं। मित्रों, ये सूर्य रेखा है, ये अनामिका के ठीक नीचे सूर्य का क्षेत्र है। यहाँ से कोई रेखा निकलती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। अगर सूर्य रेखा पर कोई क्रॉस है या कोई तिल है तो ये भी हमारे शत्रुओं की संख्या को या असफलता को बताता है। अगर ये क्रॉस है या तिल है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के स्वतः ही बहुत से विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे। अब हम पोरों की बात कर लेते हैं। हर एक उंगली में लगभग सभी के 3 पोर होते हैं। प्रथम पोर पर यदि खड़ी रेखाएं हैं, इस तरह की ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं, अगर ये खड़ी रेखाएं हैं प्रथम पोर पर तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये आध्यात्मिक मित्रों की बात को डिनोट करती हैं, आध्यात्मिक मित्रों की संख्या को बताती हैं। और दूसरा जो पोर है, उंगली का जो दूसरा पोर होता है ये वाला, ये हमारे व्यवसाय से संबंधित है। अगर इस पर खड़ी रेखाएं हैं तो ये हमारे व्यवसाय से संबंधित लोगों को बताती हैं, मित्रों को बताती हैं। और तीसरा जो पोर है वो ये, अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत मित्रों को बताती हैं कि
हमारे कितने अपने निजी और बहुत अंतरंग मित्र हैं उनको ये बताती है। कुल मिलाकर ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये हमारे मित्रों को बताती हैं, शुभचिंतकों को बताती हैं, हमारे अपनों को बताती हैं, सहायक लोगों को बताती हैं। मित्रों, अगर इन खड़ी रेखाओं के अलावा, अगर उंगली पर इन खड़ी रेखाओं के अलावा यदि हमारी उंगलियों पर आड़ी रेखाएं हैं, इस तरह की बड़ी या आड़ी रेखाएं हैं, ये रेखाएं इस तरह की रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं हमारे विरोधियों की ओर इशारा करती हैं, हमारे शत्रुओं की ओर इशारा करती हैं, हमारे विकास को रोकने वाले लोगों की संख्या को बताती हैं। और अगर कनिष्ठिका उंगली के ऊपर जाल बन जाए, इस तरह से अगर ये उंगली पर जाल बन जाए तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय को रोकने के लिए उसके घोर बहुत खतरनाक विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कई बार ये देखा गया है कि वह समाज से विमुख हो जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ही फक्कड़ किस्म का भी हो जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हम जान लें। यदि निम्न मंगल से कोई रेखा स्पष्ट रूप से निकलकर भाग्य रेखा को काटे तो ऐसे व्यक्ति के खतरनाक शत्रु होते हैं। अगर कोई यहाँ से कोई रेखा निकलकर और अगर हमारे भाग्य रेखा को काट दे इस तरह से, तो ऐसे में या ये रेखा इस तरह से भी आ सकती है, किसी भी अवस्था में हो तो उसके बहुत ही खतरनाक शत्रु होंगे। यदि बाहरी मंगल या उच्च मंगल, ये बाहरी मंगल है, यदि बाहरी मंगल से खड़ी रेखाएं गहरी बन जाती हैं, अगर ये मंगल, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बाहरी मंगल, अगर इस पर बहुत सी ऐसी खड़ी रेखाएं हैं और गहरी रेखाएं हैं तो ये हमारे खड़ी रेखाएं हमारे शत्रुओं की संख्या बताती हैं। जितनी रेखाएं होंगी उतने ही अधिक हमारे शत्रु जीवन में होंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके ये खड़ी रेखाएं हों, गहरी हों, तो वह व्यक्ति न्यायालय या मुकदमों का भी कई बार सामना करता है। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से चलकर, यहाँ से चलकर और आपके बाहरी मंगल पर आ जाए, इस तरह से अगर कोई रेखा शुक्र से चलकर और बाहरी मंगल पर आ जाए तो व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से शत्रुता झेलनी पड़ती है। और अगर बाहरी मंगल से कोई रेखा बुध क्षेत्र पर चली जाए, इस तरह से बुध क्षेत्र पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के व्यापार में बहुत से शत्रु पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से यदि बाहरी मंगल से कोई रेखा निकलकर, यहाँ से कोई रेखा निकलकर और ये चंद्र क्षेत्र है यहाँ पर आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो व्यक्ति को अपने ननिहाल पक्ष से शत्रुता झेलनी पड़ती है। यदि बाहरी मंगल से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए, यहाँ से अगर कोई रेखा यहाँ से निकलकर और बाहरी मंगल से निकलकर और सूर्य पर्वत पर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। शत्रु तो बहुत होंगे लेकिन शत्रु उसे परास्त नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं की एक भी नहीं चलेगी उनके सामने। यदि कोई रेखा मंगल पर्वत से निकलकर और शनि पर इस तरह से शनि क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाए, ये रेखा इस तरह से शनि पर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में या लेन देन में या पैतृक संपत्ति में बहुत ही झंझटों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही वाद विवाद में फंस जाता है, बहुत ही कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं। और यदि कोई रेखा बाहरी मंगल से, इस क्षेत्र से और गुरु पर चली जाए, इस तरह से गुरु पर्वत पर चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति के धर्म कर्म से संबंधित क्षेत्र के बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से कुछ रेखाएं कहाँ से निकलकर और कहाँ तक चली जाती हैं तो वो हमारे शत्रु और मित्रों
की ओर इशारा करती है। मुख्य रूप से, निष्कर्ष रूप से खड़ी जो रेखाएं हैं, जितनी भी खड़ी रेखाएं आपकी उंगलियों के पौरों पे बन जाती हैं, ये हमारे मित्रों और सुख सुविधा को बताती हैं, और जितनी आड़ी रेखाएं बन जाती हैं वो हमारे शत्रुओं को बताती हैं। और मंगल के क्षेत्र से जो भी रेखाएं, दोनों ही क्षेत्रों से जो रेखाएं निकलती हैं वो हमारे शत्रु और मित्रों को बताती हैं। इसलिए मंगल का क्षेत्र, चाहे नीच का मंगल हो चाहे उच्च का मंगल हो, ये दोनों ही क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इनसे निकलने वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत ही असर डालती हैं। इसी तरह से शुक्र का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेषकर शुक्र के क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं जो आपके जीवन रेखा को काटकर आगे आपके भाग्य रेखा तक पहुंचती हैं, तो वो अपनों से ही तिरस्कार दिलाती हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से ही तिरस्कार दिलवाती हैं। तो ये इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से मित्र और शत्रु रेखाएं हमारी हथेली में पाई जाती हैं। मित्रों, फिर से एक बार मैं अनुरोध करूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है सटीक और सही जानकारी देना, किसी भी तरह की मिथ्या या गलत जानकारी नहीं देना, क्योंकि हम उस तरह से प्रोफेशनल नहीं हैं जिस तरह से दूसरे लोग हैं। हमारा काम केवल जानकारी और सही जानकारी देना है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।